नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं आईपीआरपी की नौकरी। तो हाँ, यह स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत आईपीआरपी की नौकरी आ गई है। 2025 में अपडेट यह जारी कर दिया गया कि खाली स्थानों पर आईपीआरपी दीदी का चयन किया जाए। तो हाँ, यह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से, पढ़ी लिखी महिलाओं से चुना जा रहा आईपीआरपी के रूप में नियुक्त किया जा रहा। तो इसके लिए आदेश निर्देश आया हुआ है और सीएलएफ के माध्यम से जानकारियाँ प्रदान की जा रही है। तो यह जानकारियाँ वीओ में यानी ग्राम संगठन में प्रदान की जा रही है। मैसेज के माध्यम से बताया भी गया है, आपको मैसेज हम दिखा देंगे। तो इसके माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सभी ग्राम संगठनों में एक आईपीआरपी दीदी की नियुक्तियाँ की जाए। तो यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाता है। स्वयं सहायता समूहों का गठन करते हुए उनको जोड़कर यानी स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर 5 से 6 समूहों को जोड़कर एक ग्राम संगठन बनाया जाता है और उन्हीं ग्राम संगठनों में यह आईपीआरपी दीदी की नियुक्तियां की जाती है। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह बनाने के बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत में 3 से 4 समूहों का देखरेख या 5 समूहों का देखरेख करने के लिए एक समूह सखी दीदी की नियुक्ति भी करता है ग्राम संगठन। तो यह ग्राम संगठन में आईपीआरपी दीदी की नियुक्ति की जा रही है इसीलिए कि वह RLM की तरफ से आने वाली योजनाओं की जानकारियां लाकर स्वयं सहायता समूहों में, ग्राम संगठनों में बताएंगी। तो इसलिए इनकी नियुक्ति की जा रही है। तो इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाता है और समूहों का गठन के बाद 5 से 6 समूह जोड़कर एक ग्राम संगठन बनाया जाता है और जब ग्राम संगठन बन जाता है उस 5 से 6 ग्राम संगठनों को जोड़कर एक सीएलएफ बनाया जाता है। तो सीएलएफ के अंतर्गत यानी यह जानकारियाँ दी जा रही है कि यह सभी वीओ में, सभी ग्राम संगठनों में आईपीआरपी दीदी का चयन किया जाए। इसका आदेश निर्देश दिया गया है यानी ब्लॉक के माध्यम से। तो सीएलएफ के माध्यम से यह बताया जा रहा है, स्थान बनाए गए हैं और उन्हीं स्थानों पर यह आईपीआरपी दीदी की नियुक्तियां की जा रही है यानी ग्राम संगठन में आईपीआरपी दीदी की नियुक्तियां की जा रही है। उसमें 6 से 7 समूह जो आते हैं उनको जानकारियाँ देंगी स्वयं सहायता समूह से निकलने वाली योजनाओं के बारे में, नौकरियों के बारे में। तो इसलिए आईपीआरपी दीदी की नियुक्ति की जा रही है। तो आईपीआरपी की नियुक्ति करने के लिए सीएलएफ की तरफ से आदेश निर्देश और मैसेज आया हुआ है। तो क्या मैसेज आया हुआ है, चलिए जानते हैं। देखिए, सभी वीओ बुक कीपर दीदी को सूचित किया जा रहा है सीएलएफ की तरफ से कि जो दीदी आईपीआरपी का फॉर्म भरना चाहती हैं वह अपना डॉक्यूमेंट लाकर सीएलएफ में जमा कर दे। तो जब यह डॉक्यूमेंट सीएलएफ में जमा कर देंगी दीदी, वहीं से आपका आवेदन फॉर्म कंप्लीट कर दिया जाएगा और आपका आईपीआरपी के रूप में चयनित कर दिया जाएगा। तो हर ग्राम संगठन में, हर संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से जानकारियाँ दी जा रही है। कार्यों को क्रियान्वयन करने के लिए यह आईपीआरपी दीदी की नियुक्ति की जा रही है। आईपीआरपी दीदी की पदों पर यह नियुक्त होने वाली महिला जो है वह स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हों और साथ ही पढ़ी लिखी भी हों। आने वाले कार्यों योजनाओं की जानकारियाँ देंगी। यह जाकर स्वयं सहायता समूह में, ग्राम संगठन में या सीएलएफ में, यानी आईपीआरपी दीदी की नियुक्ति ग्राम संगठन में होती है और यह सीएलएफ की तरफ से आदेश निर्देश आया है या इन्हीं के माध्यम से सूचना दिया गया है। इनको सूचना ब्लॉक के माध्यम से मिली है और ब्लॉक के माध्यम से आदेश दिया गया कि सभी सीएलएफ में जो पदाधिकारियां हैं वह ग्राम संगठन में आईपीआरपी दीदी के चयन हेतु आदेश निर्देश जारी करें और उनका चुनाव भी जाकर करें। तो यह ग्राम संगठन के पदाधिकारियों को और बुक कीपर दीदी को सूचना दे दी गई है और साथ ही यह दीदियाँ चयन कर रही हैं आईपीआरपी दीदी की। तो महिलाएं जो आवेदन करना चाहती हैं, आईपीआरपी दीदी के रूप में नियुक्त होना चाहती हैं, वह महिलाएं जाकर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की बात करें तो आपको सीएलएफ से आवेदन कर सकती हैं, वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करके आवेदन कर सकती हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पा रही हैं तो अपने ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास जाकर वहाँ से आवेदन कर सकती हैं। तो आवेदन आपको कैसे करना होगा, आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता क्या लगेगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, साथ ही वेतन आपको कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, इससे जुड़ी सभी जानकारियों को बताएंगे और कुछ अपडेट आपको दिखाएंगे भी। तो हाँ, चलिए जानते हैं। तो हाँ, यह आईपीआरपी की नौकरी के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि यह ग्राम संगठन में निकल कर आई हुई है। आईपीआरपी दीदी के पदों पर जो दीदी आवेदन करना चाहती हैं वह स्वयं सहायता समूह से पढ़ी लिखी दीदियाँ आवेदन कर सकती हैं। तो आपको आईपीआरपी का फॉर्म कैसे भरना होगा, चलिए इसके बारे में भी आपको बता दे रहे हैं। तो स्वयं सहायता समूह में जो आईपीआरपी के लिए आवेदन करना चाहता हो वह ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास जाकर संपर्क करके वहां से आईपीआरपी की नौकरी के लिए ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ब्लॉक मिशन मैनेजर से ही कहना पड़ेगा और वहां पर पता भी करना पड़ेगा कि आपकी ग्राम पंचायत में या आपके ग्राम संगठन में आईपीआरपी दीदी का चयन हुआ है कि नहीं। यदि हुआ है तो दीदी आपका चयन नहीं होगा। तो हाँ, यदि नहीं हुआ है तो आपका दीदी चयन होगा। तो इससे जुड़ी नौकरियों के लिए आवेदन फॉर्म जो आपको भरना
भरना पड़ेगा वह ब्लॉक के माध्यम से ही मिलेगा या सीएलएफ के माध्यम से मिलेगा। वहाँ से फॉर्मेट लेकर आपको फार्म भरेंगे और फार्म भरते हुए आपको दस्तावेज भी लगाने पड़ेंगे। तो दस्तावेज क्या लगाने पड़ेंगे इसको भी बताएंगे। तो हाँ, इस प्रकार से आपको आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी सारी जानकारियाँ भरनी पड़ेगी, जैसे अपना नाम, अपने पति का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पासबुक नंबर, यह सब भरना पड़ेगा। और साथ ही आय जात निवास प्रमाण पत्र और आपका ईमेल आईडी और आप स्वयं सहायता समूह के पदों पर या कैडर के रूप में कार्य कर चुकी हैं उसका भी पहचान पत्र या आईडी कार्ड या मार्कशीट जो है वह भी आपको लगानी पड़ेगी। और स्वयं सहायता समूह में कितनी बचत बैठक कितना सब हुआ है सारी जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। तो यह दस्तावेज लगाएंगे और पात्र हैं तो इसी पे आप आवेदन करेंगे और IPRP दीदी के रूप में नियुक्त हो जाएंगे, ग्राम संगठन में नियुक्त होंगे और वहाँ पर नियुक्त होकर कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मेट भरना पड़ेगा। तो फॉर्मेट भरने के लिए आपको योग्यताएं पात्रताएं भी लगानी पड़ेगी। तो योग्यता पात्रता यदि पाई जाती है तभी आपको IPRP के रूप में नियुक्त हो सकते हैं या तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो हाँ, यह स्वयं सहायता समूह में IPRP की नौकरी के लिए आपको निम्नलिखित योग्यताएं दी गई हैं, आवश्यकताएं दी गई हैं जो कि आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आपको IPRP के रूप में चयन किया जाएगा। तो आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए और साथ ही नौकरी के लिए आवेदन हेतु इच्छुक भी होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए, तभी आपको इसमें आवेदन करने की सहमति दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास जो महिलाएं हैं वह आवेदन कर सकती हैं और वही स्वयं सहायता समूह से नौकरियों के लिए इच्छुक उम्मीदवार और स्वयं सहायता समूह में जुड़ी होनी चाहिए और कार्य कर रही होनी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है, स्वयं सहायता समूह के पदों पे पहले उम्मीदवार जो है ग्राम संगठन में जुड़े होने चाहिए और साथ ही उसके सदस्य होने चाहिए। स्वयं सहायता समूह में और संकुल स्तरीय संघ के भी सदस्य होने चाहिए और इसका लेखा जोखा साथ ही इसके बारे में जानकारियां इनको होनी चाहिए और 3 साल का अनुभव भी इनका होना चाहिए, यानी लेखा जोखा करती होनी चाहिए और आनी जानी चाहिए और साथ ही यह बैठक बचत करवाने में भी सहयोग करती होनी चाहिए। तो इतने योग्यताएं पात्रताएं हैं इनके अंदर, तो यह IPRP दीदी के रूप में नियुक्त हो सकती हैं और साथ ही यह घर से बाहर जाने में सक्षम होनी चाहिए, यानी आने जाने में सहमति होनी चाहिए। तो इस नौकरी के लिए इच्छुक उम्मीदवार स्वयं सहायता समूह में जुड़ी होनी चाहिए, संकुल स्तरीय संघ में जुड़ी होनी चाहिए, यानी इसकी सदस्य होनी चाहिए, तभी इनको इस नौकरी में आवेदन करने के आदेश निर्देश दिए जाएंगे। तो जो दीदी IPRP के रूप में कार्य करेंगी या नियुक्त रहेंगी उनको वेतन भी दिया जाएगा। तो वेतन की बात करें तो वेतन इनको कितना मिलेगा, तो चलिए जानते हैं। जो दीदी IPRP दीदी के पदों पर नियुक्त होंगी वह महिला मासिक सैलरी जो उनको दी जाएगी 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये प्रति महीना इनको वेतन दिया जाएगा। तो IPRP दीदी के पदों पर महिलाओं को संविदा कर्मी के अनुसार ही वेतन दिया जाएगा, संविदा कर्मी के रूप में यह कार्य करेंगी। तो आपको यह बता दें कि यह नौकरी सरकारी नहीं है, संविदा के आधार पर रखी गई है। तो संविदा के आधार पर ही नियुक्त करके इस नौकरियों में वेतन दिया जाता है। तो जितने दिन आप कार्य करेंगे उतने दिन का वेतन दिया जाएगा, चाहे आप 1 महीने का कार्य करती हैं या 45-15 जितने दिन कार्य करती हैं उसी हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा। तो 1 दिन का वेतन आपको कितना दिया जाएगा यह भी चलिए जान लीजिए। तो 1 दिन का वेतन जो आपको दिया जाएगा यदि वहीं अपने जिले में ये कार्य करती हैं, IPRP के रूप में नियुक्त हुई हैं, तो उसके लिए 1 दिन का 200 रुपये दिया जाता है अपने जिले का, और वहीं दूसरे जिले में जाकर कार्य करती हैं तो 250 रुपये 1 दिन का दिया जाता है। तो इस प्रकार से इनको वेतन दिया जाता है। तो मिलाकर इनको यदि 1 महीना या 45 दिन का कार्य दिया जाता है तो 10,000 से लेकर इनको 15,000 रुपये वेतन दिया जाता है। तो इस प्रकार से इनको वेतन दिया जाता है। तो आज के अपडेट में हमने बताया IPRP की नौकरी में जो आवेदन करना चाहती हैं महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने के लिए दस्तावेज भी लगाने पड़ेंगे। तो दस्तावेज की बात करें तो हमने आपको जानकारी इसकी पहले ही दे दी है। आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपका आय जात निवास प्रमाण पत्र, साथ ही पासबुक, पर्सनल और छोटा वाला फोटो, मोबाइल नंबर, यह सब दस्तावेज आपका लगेगा। तो यह सब दस्तावेज लगाकर आप आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ, फिलहाल आपका IPRP की नौकरी निकल कर आ गई है आपके ब्लॉक में, आपके VO में। तो CLF के माध्यम से जानकारियाँ दी जा रही हैं। कहीं कहीं पर अभी तक वैकेंसी नहीं निकली है इसकी IPRP की। तो जब यह वैकेंसी निकल जाएगी तो आपको जानकारियाँ मिल जाएगी। तो फिलहाल आप लोग CLF से संपर्क बनाए रहिए और अपने ब्लॉक NRLM ऑफिस से भी संपर्क बनाए रहिए, जिससे आपको IPRP दीदी की नौकरियों का आवेदन करने के सही समय पे यह सूचना मिल जाए। तो जो दीदी IPRP बनना चाहती हैं वह दीदी जाकर अपने ब्लॉक से आवेदन कर सकती हैं और IPRP के रूप में नियुक्त हो सकती हैं। और IPRP के रूप में जब नियुक्त हो जाएंगे तो आपको अच्छा खासा वेतन भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार की नौकरियां निकली हुई, इस प्रकार की नौकरियों में आवेदन यदि करना चाहती हैं आप जाकर आवेदन